अग्रवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हो सकते हैं जिनसे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट 20 to 25 एमसीक्यूज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो 45 मिनट्स का होने वाला है जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि ये चैप्टर आपका 45 मिनट्स में क्लियर हो जाए। तो देखते हैं क्या पढ़ना है आज हमें। तो पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल्स, यानी इस चैप्टर का जो नेम है उसी को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे कि होता क्या है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को अगर समझें तो हम जानते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट वो जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि 3, 4, 5 कोई भी नंबर जिसको हम चेंज नहीं कर सकते वो नंबर वैसे ही रहते हैं। वैसे ही वेरिएबल क्या होते हैं, जिनके जगह पे हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड या अल्फाबेट्स जिनको हम मैथमेटिक्स में यूज में लेते हैं। तो यानी कि जैसे ये एक्स है और ये जो 3 है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, अगर इनके बीच में हम कोई ऑपरेटर लगा दें यानी कि x+3, तो जो ये ऑपरेटर लगाने के बाद में जो एक्सप्रेशन बन गया उसे ही हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर इसके x+3 के आगे अगर हम जीरो लगा देते हैं यानी कि इक्वल टू जीरो लगा देते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। तो यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए वहां पे इक्वल्स का साइन नहीं लगना चाहिए, एक सिंपल एक्सप्रेशन होनी चाहिए जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक और बात ध्यान रखने की, पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिनकी पावर जो होती है यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यानी कि √x+3 अगर आप बोलेंगे तो ये एक टाइप का पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 हो जाती है अंडर रूट में। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आपकी जो पावर है वेरिएबल की वो नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर भी नहीं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। जैसे कि x+3 हो गया, y² + 2 हो गया, तो ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं जिनके आगे इक्वल का साइन नहीं है और जो वेरिएबल है उसमें आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह से वेरिएबल में मिलेंगे पावर के तौर पे। तो इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स के हम टाइप्स की बात करें तो पॉलिनोमियल के टाइप्स मेनली 3 टाइप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं क्योंकि पावर जितनी बढ़ते जाएगी वैसे वैसे इनके टाइप्स भी बढ़ते जाएंगे। तो मेनली 3 पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि जब भी, जैसे कि हमने अभी अभी एक एक्सप्रेशन लिखा था x+2, तो यहाँ पे जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो जाती है, जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमें 1 मिलेगी या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जिसको हम बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, यानी कि यहाँ पर 1 है तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 1, एक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी। और इसी को जब किसी एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। ऐसे में आपको जो जीरोस मिलते हैं पॉलिनोमियल्स में, आगे जाके आप जीरोस पढ़ेंगे। जीरोस यानी कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं ताकि हमारा आंसर 0 मिल जाए। यानी कि अगर मैं एक्स की जगह पे यहाँ पे -2 पुट करूंगी यहाँ पे, तो यानी इस एक्स की जगह पे, तो -2 + 2 मिलके इनको ये 0 बना देंगे। तो यानी कि एक्स की जगह पे ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए ताकि यहाँ पे हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 मिल जाए, उसको हम 0 बोलते हैं। तो ऐसे में हमें जो आंसर मिलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में, वो हमेशा हमें एक आंसर मिलता है, ओनली 1 आंसर। नंबर ऑफ जीरोस ऐसी कंडीशन में हमें ओनली 1 मिलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू 1। तो यानी कि अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल को वापस से समझें तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री मैक्सिमम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। इसके अलावा नंबर ऑफ जीरोस जितने इसके अंदर होते हैं वो 1 ही होते हैं, 1 के अलावा 2, 3 नहीं हो सकते। इसके अंदर जो जीरोस मिलते हैं यानी एक्स की जो वैल्यू मिलती है वो एक ही मिलती है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम अभी थोड़ी देर में ग्राफिकली भी समझेंगे। और दूसरा इसका जो टाइप आता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, जो भी पॉलिनोमियल है उसकी मैक्सिमम पावर, यानी कि उसमें जो आपकी वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस x की मैक्सिमम पावर, इसकी पावर है 1 और इसकी है 2।
तो यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 2। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 होनी बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, जितनी आपकी डिग्री होती है उतने ही आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस 2 मिलेंगे। इसी तरह से अगर इसका थर्ड पार्ट की बात की जाए तो इसका थर्ड पार्ट होता है, थर्ड पार्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके अंदर ये सेम आगे जैसा हम पहले पढ़ रहे थे, मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 होनी चाहिए वेरिएबल की। अगर मैक्सिमम पावर यहाँ पे 3 होगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और बट सबसे बड़ी कौन सी है, 3 है। जब मैक्सिमम पावर 3 होती है तब उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ जीरोस जो आपकी होती है वो 3 होनी चाहिए। और ऐसे में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपके 3 होनी चाहिए। और ऐसे में जो आपको नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं वो भी आपको 3 ही मिलेंगे, नंबर ऑफ जीरोस वो भी आपको यहाँ पे 3 मिलेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल नंबर में नंबर ऑफ जीरोस 3। तो ऐसे में आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स को जो भी हमने पढ़े इनको हम ग्राफिकल वे में देखें तो इनके ग्राफ किस तरह से बनेंगे, अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये समझते हैं। तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 1 होते हैं। और क्योंकि नाम से पता लग रहा है लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि लाइन बनेगी, यानी कि जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि अगर मैंने x+3 एक पॉलिनोमियल ले लिया और अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो हमेशा मुझे इसका आंसर मिलेगा, वो हमेशा एक सीधी लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और नंबर ऑफ जीरोस क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सिर्फ 1 होते हैं, तो इसका एक पॉइंट यानी कि इस लाइन का एक पॉइंट एक्स एक्सिस, जो भी पॉलिनोमियल आपकी जिस भी वेरिएबल पे है, आपकी पॉलिनोमियल यहाँ पे एक्स एक्सिस एक्स पे है, तो यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल होती या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ऐसे में जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती तो हमें आपको उस कंडीशन में दो जीरोस मिलते और दो जीरोस के लिए दो बार यहाँ पे इंटरसेक्शन होता। मैं जो यहाँ पे ब्लू पॉइंट शो कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर दो बार इंटरसेक्शन होता। जब आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए एक बार मिलता है, एक बार इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस पर, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो बार, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे दो मिलते हैं तो यहाँ पे आपको दो बार आपको इंटरसेक्शन मिलेगा हमेशा आपको। और इस कंडीशन में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो हमेशा एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला किसको बोलते हैं, इसी वाले शेप को बोलते हैं जो कि ऐसा कुछ शेप होता है, टाइप के कर्व शेप को पैराबोला कहते हैं। और ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो बार जाके टच करेगा, और यही दो पॉइंट जो होते हैं वो इसके जीरोस कहलाते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे -2 पॉइंट था तो -2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एंड अगर मान लेते हैं -2 पॉसिबल, यहाँ पे प्लस का 2 होगा यहाँ पे होता, और मान लेते हैं यहाँ पे प्लस का 4 होता, तो ये प्लस का 4 और प्लस का 2 यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो आपका ग्राफ बनता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनती है, और उसका एक पॉइंट जिस भी वेरिएबल से रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स पर इसका एक पॉइंट इंटरसेक्ट होगा। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे टच करते हुए मिलेंगे और इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, एक लहराती हुई लाइन, और ये 3 बार टच करेगा एक्स एक्सिस को, 3 बार टच करेगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस पहचानने हो कभी भी तो आप यहाँ पे देख लेंगे कि कितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, या फिर जिस भी वाई वाई पॉइंट की बात करें तो वाई पे, अगर एक्स की बात कर रहा है तो एक्स पे कितनी बार टच कर रहा है। यहाँ पे हम ज्यादातर क्वेश्चन एक्स एक्सिस के पढ़ते हैं, तो एक्स एक्सिस पे ये 3 बार टच कर रहा है। तो 3 बार टच यानी कि 3 बार जीरो, 3 जीरोस मिलेंगे, एक्स की 3 वैल्यूज मिलेंगी, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कि वो जीरोस होंगे। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इनके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिए। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें कुछ यहाँ से और बातें क्लियर हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि
गिवन फिगर शोज द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे ग्राफ गिवन है। अभी अभी हमने ग्राफ में देखा था कि जब इस तरह से कभी भी ग्राफ बनता है, पैराबोला बन रहा है, यानी कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी हुई है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। तो अगर कोई कोई पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है और उसके ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, तो इनमें से कौन सी वैल्यू a b और c के लिए, यहाँ पे जो a है कोएफिशिएंट्स a b c के लिए फुलफिल करेंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब आपके पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो दोनों पॉइंट्स हैं, जीरोस के पॉइंट्स, वो दोनों राइट साइड में है x के, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। जब x की वैल्यू दोनों पॉजिटिव आ रही होती है तो उस कंडीशन में आपका जो b होता है वो नेगेटिव होता है। b विल ऑलवेज बी नेगेटिव, यानी कि वो जीरो से छोटा होगा। तो और a तो ऑलवेज बड़ा होगा ही जीरो से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे a जीरो से छोटा, जीरो या फिर जीरो से छोटा होगा तो फिर वो x² को ही हटा देगा, आई मीन a जीरो से मल्टीप्लाई होके, तो ये वाला टर्म ही हट जाएगा x² का। और x² पावर 2 रहनी जरूरी है ताकि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी रहे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनी रहने के लिए a हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। b आपका, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आपको यहाँ मिल रही है, तो b आपका यहाँ पे नेगेटिव मिलता है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऐसी वैल्यू होगी, यानी कि जैसे कि 6x² माइनस 5x प्लस 6, इस टाइप की जब भी कोई वैल्यूज होंगी, तो ऐसी वैल्यूज में जब आपका जो मिड वाला पार्ट है वो नेगेटिव होगा, जब वो नेगेटिव होगा तो यहाँ पे आपको वैल्यूज, मिड वाला नेगेटिव और दूसरा सेकेंड वाला पॉजिटिव होगा, तब हमेशा आपको जो वैल्यूज होंगी वो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रही है। और सी जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाला प्लस में रहेगा, तभी आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास में ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन हो, जैसे कि अगर मान लो आपके पास में ax² माइनस bx प्लस c मिल रहे हैं, तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो दोनों पॉजिटिव मिलेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c होता, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको जो आंसर्स मिलेंगे वो दोनों नेगेटिव मिलेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास में दोनों ही नेगेटिव मिल जाए, ax² माइनस bx माइनस c, तो ऐसी कंडीशन में जो वैल्यू बड़ी होगी उस वो तो पॉजिटिव होगी और जो वैल्यू छोटी होगी वो नेगेटिव होगी। और अगर ऐसा हो जाए कि फर्स्ट वाली नेगेटिव हो जाए और दूसरे वाली पॉजिटिव, और फर्स्ट वाली पॉजिटिव हो जाए और दूसरे वाली नेगेटिव, तो ऐसे में जो बड़ी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, जो छोटी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। तो क्योंकि हमें पॉजिटिव मिला है दोनों, तो उस कंडीशन में हमारे ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, ए विल बी पॉजिटिव, बी विल बी नेगेटिव एंड सी विल बी पॉजिटिव। तो सी विल बी पॉजिटिव देन जीरो से बड़ा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉलिनोमियल हम उसको बोलेंगे जहां पे आपको जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है, वो हमेशा आपको आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव पावर मिल रही है तो ये नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव पावर मिल रही है, आपको पावर 3 मिल रही है, तो ये हो सकता है। और भी हम देखें तो यहाँ पे आप इनको आगे जाके सॉल्व करेंगे तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्रॉपर नहीं बनेंगे। तो इसका आंसर यहाँ पे ये नहीं, ये वाली पॉलिनोमियल है, ये आगे जाके सॉल्व करोगे x² तो ये भी है, और आगे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आपको मिलेगी पॉलिनोमियल, क्योंकि सब में पावर जो आ रही है वो आपको पॉजिटिव मिल रही है, पावर पॉजिटिव मिल रही है। यहाँ पे आपके पास में पावर नेगेटिव है, तो जो a है वो एक टाइप की पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। आपको पता है इनमें से कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, तो a इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन दीज 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आपके पास में एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पे आपके पास में एक ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपके पास में द ग्राफ ऑफ y px, यानी कि कोई पॉलिनोमियल है जो कि x के टर्म में है। तो ऐसे में जब आपकी पॉलिनोमियल x के टर्म में है जिसका ग्राफ यहाँ पे गिवन है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो क्योंकि जब आपकी पॉलिनोमियल x के टर्म में है, तो x वाली लाइन पे जितने पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ग्राफ का जितना पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है उतने आपके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं,
बाकी सब y पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट हमें y का नहीं चाहिए क्योंकि हमारी पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल की है, तो हम x पे ही चेक करेंगे। और यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे c यानी कि 1 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो यहाँ पे भी हमारे पास में ग्राफ गिवन है, और ग्राफ से आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द पॉलिनोमियल। तो इस ग्राफ के लिए आप देख सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट्स एक्स की लाइन पर टच कर रहे हैं, तो यानी कि यहाँ पे 4 जीरोज बनेंगे, और जहां पे टच कर रहे हैं वही जीरोज बनेंगे। तो कहाँ पे टच कर रहे हैं, एक तो -3 पे टच कर रहा है, -1 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है एंड 4 पे टच कर रहा है, तो वही जीरोस बनेंगे। आगे बोल रहा है द 4 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ आर, तो कौन से होंगे, -3, -1, 2 एंड 4, तो इसका आंसर भी सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि अभी तक हमने जो पॉलिनोमियल्स देखे हैं उनके जीरोस कैसे निकलेंगे। तो आपके जो सिलेबस में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, जो कि हमने पढ़ी, जिनका मैक्सिमम पावर, जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में आपके जीरोस जो होते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आपको निकालने होते हैं, और ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए। तो ऐसी पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके जीरोस किस तरह से निकालेंगे, वो हम देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी क्वेश्चन का एक पार्ट लेते हैं। यहाँ बोल रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 5 -3 एज जीरोस इज, इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिनमें एबीसीडी में जो गिवन है उनमें से कौन सी पॉलिनोमियल का आंसर 5 एंड -3 रहेगा। तो हम यहाँ पे ए वाली को टॉपिक को हम लेते हैं और इसको समझ के सॉल्व करते हैं कि क्या इसका 5 और -3 जीरोज आएंगे। तो हमारा x² -2x -15, यहाँ पे हमने एक पॉलिनोमियल ली है, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। हमने एक ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, आई बटन में इसका लिंक आ गया होगा, आप वहां से जरूर इसको फुल ढंग से समझ लीजिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और इसका फॉर्म कुछ इस तरह से आ रहा है ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें a की वैल्यू जो है a यानी कि x² का मल्टीपल या फिर उसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन है, 1 है, तो यानी कि a इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही b क्या है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे है x कोएफिशिएंट -2। ऐसे ही c की वैल्यू है यहाँ पे -15 जो कि एक कांस्टेंट है। तो a b और c की वैल्यू हमारे पास में आ गई है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसके आगे साइन कौन सा है, यहाँ पे है माइनस का। तो हमें जो स्प्लिटिंग करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, वो माइनस करके करनी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मतलब क्या है, यानी जो मिड में जो नंबर है यानी कि 2x है, उसको हमें इस तरह से बनाना है कि दो नंबर को माइनस करने पे हमें 2 मिले, यानी कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको माइनस करने पे 2 मिले, और जिनको मल्टीप्लाई करने पे वो a इंटू सी के इक्वल है। a कितना है आपका 1 और c कितना है आपका 15। हम यहाँ पे सिर्फ 15 ले रहे हैं, माइनस को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो a और c को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आए और जिनको माइनस करने पे 2 आए। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट के आगे माइनस होता है तब हमें माइनस करना होता है, और अगर कांस्टेंट के आगे प्लस होता है तो हमें उसको स्प्लिटिंग प्लस करके करनी होती है। तो यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 5 और 3। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा और 5 और 3 को माइनस करने पे 2 आएगा। तो यहाँ पे हम इसकी स्प्लिटिंग कर लेते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। हमारा क्वेश्चन है x² -2x -15। हमें स्प्लिटिंग करनी है मिडिल वाले टर्म की यानी कि 2x की। तो x² माइनस 5x की जगह पे लिखेंगे हम यहाँ पे 2x की जगह पे हम लिखेंगे हम यहाँ पे 5 और 3 यानी कि 5x -3x -15। अब यहाँ पे माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो बनेगा x² -5x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 15। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो टर्म्स का, हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है तो बनेगा x -5
ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है, प्लस का 3, तो बनेगा x-5। तो आप देख सकते हैं दोनों के जो कॉमन टर्म्स लाने के बाद में ब्रैकेट में जो आ रहा है वो दोनों सेम है। ये ब्रैकेट के जो x-5 दोनों सेम है, यानी कि आप क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपके पास में इक्वल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, तो यानी कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो x-5 दोनों तरफ आ रहे हैं, तो x-5 को इस पूरे टर्म में से कॉमन ले लीजिए। तो आपने जब x-5 को कॉमन लिया तो बच गया यहाँ से x, और यहाँ से बच गया प्लस का 3। तो हमारे पास में ये दो टर्म्स, दो फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इनको हम x-5 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही x प्लस 3 को भी इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो हमारे पास में 5 और -3 वैल्यू आई है। क्या हमें यही पूछ रहा था? तो यस, 5 और -3 भी क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो यानी कि इसका आंसर हो गया है ए। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीखा, कि हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज में लेके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जीरोस इस तरह से निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे आपके पास में एक और पॉलिनोमियल गिवन है, x² माइनस 2√2x माइनस 16। अब आपको यहाँ से फाइंड करना है कि कौन से इसके जीरोस हैं। तो अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, तो देखते हैं कैसे होगी। तो यहाँ पे भी हम कंपेयर करेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। तो x² का जो मल्टीपल होता है या फिर x² का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम a बोलते हैं, यानी कि a इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही b इज इक्वल्स टू -2√2 जो कि x का कोएफिशिएंट होगा, एंड c इज इक्वल्स टू माइनस का 16 जो कि कांस्टेंट होगा। तो a b c यहाँ पे गिवन है, और इसके बाद में आप a इंटू सी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट इज -16, या फिर माइनस को भी कंसिडर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे माइनस देख रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट के आगे नेगेटिव नंबर माइनस है। तो जब भी कांस्टेंट के आगे माइनस होगा तो स्प्लिटिंग भी माइनस होती होगी, आप एक बात को ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो स्प्लिटिंग प्लस होती होती, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस होकर स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे 2√2 को, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको माइनस करने पे तो 2√2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए? तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं? हम लेते हैं 16 को फैक्टर्स करें तो बनेगा 8 इंटू 2, या फिर अब हम इसको किस तरह से यहाँ पे ऐसे कुछ लाइन ताकि 2√2 बन जाए, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 4√2 एंड 2√2। आप देख सकते हैं 4 इंटू 2 तो बनेगा 8, ये वाला 8, और √2 2 बनेगा। तो यानी कि 4 इंटू 2 8, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 16। ऐसे ही 4√2 को जब आप माइनस करोगे 2√2 से तो ये 2√2 ही देगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे भी ये दो नंबर 16 दे रहे हैं और माइनस करने पे भी ये 2√2 दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग 4√2 और 2√2 से करेंगे। तो इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2√2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमने नंबर लिया है 4√2, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बाहर माइनस है, वो आपको हो सकता है कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। तो 2√2 माइनस का 16, तो x² माइनस 4√2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और ये जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा प्लस का 2√2 माइनस का 16। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x भी लगेगा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4√2, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास में 2√2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो 16 होता है वो 16 इज 8 इंटू 2 का कॉम्बिनेशन होता है। और आपके पास में यहाँ पे अगर आप यहाँ से 2√2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 2√2 जब आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x, और 2√2 अगर आप 16 को 2√2 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा यहाँ पे 8, और क्योंकि √2 को आप वैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, आई मीन रैशनलाइज करेंगे, तो ये बनेगा 8√2 अपॉन √2 यानी कि 4√2 बन रहा है, तो ये बन गया 4√2। तो इस तरह से आपके पास में आप देख सकते हैं दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं, दोनों के अंदर x माइनस 4√2 आ रहा है। हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 4√2, और यहाँ से कॉमन ले लिया, और x प्लस 2√2 को हमने कॉमन लेने के बाद में यहाँ से x बच गया और यहाँ से 2√2 बच गया। तो हमारे पास में ये दो फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनमें से हम x की वैल्यू यानी कि जीरो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों को
x minus 4√2 is equals to 0, then x is equals to 4√2. ऐसे ही x plus 2√2 is equals to 0, then x is equals to minus 2√2. यहाँ पे हमारे पास में x की दो वैल्यूज बन गई। अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शंस में है ये। एक तो है 4√2, एक है माइनस का 2√2। तो यहाँ पे ये जो आप बी ऑप्शन देख रहे हैं वो इसका आंसर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इस तरह से हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सीखा है। इसका एक यहाँ पे मैंने लिंक भी शेयर किया है, आप वहां से जाके इसको बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं इसमें। और अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज वन जीरो, यहाँ पे एक जीरो गिवन है, दैट इज 6 एंड सम ऑफ जीरोस इज 0। यानी कि आपके पास में जो दो जीरोस आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमेशा दो जीरोस मिलते हैं, और वो दो जीरोस का सम यहाँ पे 0 गिवन है, और यहाँ पे उसमें से एक जीरो जो है वो 6 गिवन है। तो इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे वर्क करेगी? तो आपको देखो यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ जीरोस, आपके पास में 0 गिवन है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस जो होता है, एक्चुअली आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला और समझ लेते हैं यहीं से। जब आपके पास में जीरोस वगैरह गिवन होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरह से बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे आपको इस तरह से मिले हुए हैं। अगर अब यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस आपके पास में 0 गिवन है, और अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस वाला पार्ट 0 इंटू एक्स बन जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो भी आएगा वो मिल जाएगा हमें। तो क्योंकि यहाँ पे मिड वाला पार्ट 0 हो रहा है तो एक्स स्क्वायर और ये मिड वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये पार्ट बच जाएगा, और यानी कि मिडिल वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो भी आंसर का पॉलिनोमियल है उसमें सिर्फ हमारे पास में दो ही टर्म्स होंगे। तो यानी कि ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स और सम ऑफ जीरोस हमारा 0 और यहाँ पे 6 आ रहा है, -6 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें एक जीरो चाहिए जो कि 6 होगा। तो अब इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन वो हो सकता है? हम बी को ट्राई करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 36। अब क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो नहीं सकती, क्योंकि मिडिल टर्म है ही नहीं। मिडिल टर्म कौन सा होता है? जिसमें एक्स का कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम दूसरा मेथड कौन सा यूज में लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अब जब एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस रूट प्लस माइनस रूट 36, दैट इज प्लस माइनस 6। यानी कि x की वैल्यू जो है आपकी, यानी जीरोस है, एक जीरो तो प्लस का 6 है, एक जीरो माइनस का 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास में 6 एक 0 6 मिल रहा है, दूसरा -6 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर बी ही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पे इनका क्या मतलब है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको पता है सम जो भी हम जीरोस निकालते हैं उनका सम दैट विल बी कॉल्ड सम ऑफ जीरोस, और जो भी हम जीरोस निकालते हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इनका कुछ रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, इनका कुछ रिलेशन होता है इनके कोएफिशिएंट्स के साथ में, एक्स स्क्वायर एक्स इन सबके कोएफिशिएंट के साथ में इनका कुछ रिलेशन होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ये ए और सी जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से हमें रिलेशन होता है। तो क्या होता है? लाइक अल्फा, मान लेते हैं कि जो आपके जीरोस हैं उनका नाम है, एक है अल्फा और एक है बीटा। अगर उनका सम कर दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा वो इक्वल होंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसका मतलब इसको अगर हम डिवाइड कर दें माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। बी जो है यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे नेगेटिव लगाना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होते हैं। हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से बहुत सारे पक्का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनते ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कम से कम अगर आपके इस चैप्टर में से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ही। ऐसे ही
अगर आप उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो, यानी कि अल्फा और बीटा, यानी दो जीरोस उनका प्रोडक्ट कर दें, उनका मल्टीप्लाई कर दें, तो वो सी अपॉन ए के इक्वल होंगे। सी क्या होगा, यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट है, यानी आपका यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, और जो ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो ये इस बेस पे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, तो वो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके पास में दो जीरोस गिवन है, दैट इज a एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। देन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आपको फाइंड करना है a की क्या वैल्यू है। यहाँ से एक बार क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8। ये आपकी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपके पास में जो जीरोस गिवन है a एंड 1/2 गिवन है, और आपको जब यहाँ पे अब आपको यहाँ से फाइंड करना है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखते हैं, सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, यानी कि a डॉट बीटा दैट विल बी c अपॉन a। तो आपका अल्फा डॉट बीटा, अब आपका अल्फा क्या है, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट क्या है, आई मीन अल्फा यानी कि फर्स्ट जीरोस क्या है, दैट इज a, एंड बीटा क्या है, दैट इज 1/2। और c क्या है, c इज द कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट दैट इज a, और a क्या है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि 1। तो 8/1 आपका c अपॉन a बन चुका है। तो हम अगर इसको लें a/2 इज इक्वल टू 8/1, और a के पास में 2 को उधर लेके जाए, 8 इंटू 2 यानी कि 16। a इज इक्वल टू 16 हमारे पास में मिल गया है ऐसे वैल्यू। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये डी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ 1/2 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, देन सम ऑफ जीरोस क्या होगा उसका। तो आपको पता है, अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस माइनस 5/4, और आपके पास में जो 1/2 एक जीरो गिवन है, 1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक जीरो आपके पास में 1/2 गिवन है, और सम ऑफ जीरोस आपको फाइंड करना है। अब 1/2 आपके पास में ये जीरो गिवन है। सम ऑफ जीरोस के लिए हमें पता है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा, उसका सम कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो अब हमारा यहाँ पे बी कितना है, तो b जो है वो x का कोएफिशिएंट यानी कि k, एट माइनस k, b की जगह पे k लिख देंगे, और a की जगह पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल यानी कि 1। तो माइनस k/1 आ जाएगा सम ऑफ जीरोस के लिए। अब सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा, बट हमारे पास में सिर्फ एक ही जीरो गिवन है दैट इज 1/2। तो हमारे पास में बीटा तो है ही नहीं, या तो ना तो हमारे पास में है, या तो हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तब हमारे पास में सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये जो 1/2 है इसकी वैल्यू, इसको हम इस पूरी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे जीरोस में, तो हमेशा जब भी कोई जीरो हम रखते हैं तो उसका आंसर हमेशा इक्वल टू जीरो आता है। यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे, यहाँ पे 1/2 की वैल्यू रखने पे, और अगर हमारे पास में k की वैल्यू भी होती तो हमारे पास में आंसर जीरो हो जाता। हमने इसको पहले ही लिख दिया है। तो 1/2 का स्क्वायर हमने x की जगह पे लिख दिया, प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू जीरो। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1/4 माइनस 5/4 प्लस k/2, यहाँ पे k इंटू 1/2 इज इक्वल टू जीरो। देन 1 माइनस 5 कितना बन जाएगा, ये -4/4 प्लस k/2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये 4 से 4 कट, और यहाँ से बन रही है वैल्यू k/2 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे k/2 के बाद में -1 को उधर लेके जाए तो बन जाएगा +1, और k से मल्टीप्लाई होने के बाद में ये 2 इंटू 1 k की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो हमारे यहाँ से k की वैल्यू आ चुकी है 2। और अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पुट यहाँ पे हम k की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -2/1 या फिर -2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस हमारे पास में यहाँ पे -2 आ चुका है। तो हमारे कौन से यहाँ पे बी ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट कर रहा है, तो b इज इक्वल्स टू -2। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे गिवन है,
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 4, और आपके पास में यहाँ पे एक हिंट गिवन है एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी दोनों जीरोस का स्क्वायर का सम 8 है। तो यहाँ पे आपके k की वैल्यू क्या होगी, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2x² प्लस kx प्लस 4, ये आपके पास में जीरो गिवन है, और आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 गिवन है यहाँ पे। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास में पहले सम ऑफ जीरोस क्या होगा वो देखते हैं। सम ऑफ जीरोस यानी कि दो जीरोस का सम होता है, यहाँ पे दो जीरो गिवन है अल्फा और बीटा, उन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा प्लस बीटा करने पे बी यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज के, माइनस का के, और ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 2, यहाँ पे ये गिवन है। अब और अल्फा डॉट बीटा क्या गिवन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी अपॉन ए। सी कितना है आपका यहाँ पे 4, और ए कितना है यहाँ पे 2, यानी कि 4/2 यानी कि 2 अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे आपके पास में गिवन है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें क्योंकि ये वैल्यू गिवन है, हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का टर्म ले लेते हैं, और हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को आगे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा को हमने होल स्क्वायर किया बोथ साइड से, माइनस के अपॉन 2, यहाँ से भी इसको बोथ साइड से हमने स्क्वायर किया। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमारे पास हम इसको ऐसे यूज में लेंगे, ए की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, और यहाँ से हम राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के का स्क्वायर इज के का स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4। अब हमारे पास में यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है दैट इज 8, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 इंटू अल्फा और बीटा की 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है, अल्फा डॉट बीटा दैट इज 2, जो कि हमने अभी भी फाइंड किया था, तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो अल्फा डॉट बीटा दैट इज 2 एंड के स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 8 इज 12, देन के स्क्वायर इज इक्वल अपॉन 4, और के स्क्वायर 12 इंटू 4 करोगे तो आएगा 48, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे के स्क्वायर से स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 48 का रूट, और क्योंकि ये होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 16 रूट 3 यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट के की वैल्यू यहाँ पे इसको सॉल्व कर दूं, के की वैल्यू 16 रूट 3 यहाँ पे बन जाएगी, और 16 इंटू 3 सॉरी रूट 48 कितना हो जाएगा 16 इंटू 3, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है दैट इज 4 प्लस माइनस एंड रूट 3। तो के की वैल्यू जो आ चुकी है आपकी प्लस माइनस 4 रूट 3 आ चुकी है। तो यहाँ से हम ए का आंसर ले सकते हैं। तो 11th का ए आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास में अगेन अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपके पास में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है 4x² प्लस 3x प्लस 7, आपको फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमारे पास में जो जीरो गिवन है, जो हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन है, वो है tx इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 3x प्लस 7, 4x² प्लस 3x प्लस 7। अब हमारे पास में हम सबसे पहले इससे जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि बी क्या है एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 3, यानी -3, और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे के कोएफिशिएंट क्या है 4, यानी कि ए की वैल्यू 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास में गिवन है -3 एंड 4। ऐसे ही अल्फा डॉट बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज सी अपॉन ए, वो क्या गिवन है सी यानी कि 7, और ए की वैल्यू यानी कि 4, 7/4 अल्फा बीटा। ऐसे ही अब यहाँ पे हम सॉल्व करें अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा ही आ जाएगा,
जब इस बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा विल बी डिवाइड वन बन जाएगा, और अल्फा से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही अल्फा और अल्फा को आप जब डिवाइड करोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो बचेगा वन, और ये जो बीटा है वो बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा डॉट बीटा गिवन। अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास में 7/4 गिवन है। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। हम यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अल्फा बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। तो अल्फा बीटा स्क्वायर इज, हम मान लेते हैं दो, हमारा जो सम ऑफ जीरोस है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अगर हमें यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो हम ये 2 अल्फा बीटा है इसको यहाँ पे लेफ्ट में ले लेंगे, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसको हम वहां पे पुट कर देंगे। क्या आई है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अब यहाँ से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। नेक्स्ट, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज -3/4। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो -3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा क्या है हमारा यहाँ पे, दैट इज 7/4। ऐसे ही नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू 7/4, अभी यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो -3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, यहाँ से कट होके तो 7/2 और यहाँ से 7/4। अब 16 का एलसीएम यहाँ पे लेंगे हम, तो 16 और 9 माइनस, उधर से इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा -56, और यहाँ से 7/4। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, है कि आपको वो समझ में आ रही होगी। अब ये 4 से ये 4 डिवाइड हो जाए, 16 डिवाइड होगा तो फिर बचेगा 4। ऐसे ही ऊपर 9 माइनस 56 करोगे तो आएगा माइनस का 47, 7 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 28। तो आंसर आ गया -47/28, -47/28, यानी कि बी आंसर आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करते हैं, और भी जो आपके टॉपिक्स हैं वो यही है, और इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द sum and product of zeros of the quadratic polynomial are -1/4 and 1/4 respectively, then the quadratic polynomial is, quadratic polynomial क्या होगा? तो हमारे को पता है, हमारे पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाने के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा फॉर्मूला होता है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे गिवन, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे गिवन है -1/4 एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पे हमने लगा दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है 1/4। सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी है, तो x² माइनस माइनस प्लस बन के 1/4x प्लस 1/4, दोनों के डिवाइड में 4 गिवन है। तो यहाँ पे तो हम जो भी हमारे पास में यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, जो कि अगर वो कॉमन है तो उसी नंबर को हम उसी नंबर को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे भी 4 इंटू 1 4। तो 4 से 4 कट होके 1 बच जाएगा, यहाँ से भी 4 से 4 कट होके 1 बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 4x² प्लस 1x प्लस 1, यानी कि हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास में ये इस तरह से ए ऑप्शन यही है, तो इस तरह से हमने इक्वेशन बना दी है। इस तरह से दूसरा ऑप्शन का क्वेश्चन क्या बना है, क्वेश्चन 15, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज x² माइनस kx प्लस k, आपके पास में गिवन है। जब आपके पास में यहाँ पे इस फॉर्म में गिवन है, जब आपके पास में फर्स्ट पोजीशन इस जगह पे तो नेगेटिव नंबर है, माइनस है, और इधर पॉजिटिव है, प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी जीरोस होंगे दोनों पॉजिटिव मिलेंगे।
जब आपके पास में फर्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव और दूसरे पोजीशन पे पॉजिटिव नंबर दे रखा हो, तब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपके जो जीरोज होंगे वो दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ विल बी पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे दोनों ही प्लस के होते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से होती है, दोनों ही पॉजिटिव होते तो हमारे जो जीरोज होते हैं उस टाइम पे नेगेटिव होते, दोनों जीरो नेगेटिव होते, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जी एक्स दैट इज पी, यहाँ पर है ये पी स्क्वायर माइनस 23 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज 1, देन पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस गिवन है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस 23 एक्स, यहाँ पे हमें वो 1 गिवन है। तो अब हमें सम ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला यूज में लेके ही करना है। तो सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए, इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस आपके पास में 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे आपके पास में 1 गिवन है, और आपको माइनस बी अपॉन ई की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस बी, बी की जगह पे क्या आएगा, एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि माइनस का 2, माइनस, और बी की जगह पे माइनस का 2, और ए की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी टी स्क्वायर माइनस 23, टी स्क्वायर माइनस 23। अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस बन के बन गया, और यहाँ से ये और पी स्क्वायर माइनस 23 1 बच गया। अब पी स्क्वायर माइनस 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल्स टू 2, और पी स्क्वायर के पास में 23 को ले जाएंगे, आई मीन 2 के पास में 23 को ले जाएंगे तो बन जाएगा 25। पी स्क्वायर का स्क्वायर हम दूसरे साइड में यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो उसका स्क्वायर रूट करेंगे 25 का, दैट विल बी प्लस माइनस 5, यानी कि पी की वैल्यू प्लस माइनस 5 आएगी, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे कुछ इस टाइप मतलब क्वेश्चंस किए जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या डाउट्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड से जरूर से शेयर कीजिएगा जो इस साल टर्म का एग्जाम दे रहे हैं और टर्म 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।